भाई साहब भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है। लेकिन बीजेपी के टाइम में तो भविष्य उज्जवल हुआ है लोगों का। भाई साहब 5 साल बाद पुलिस की आई थी। हाँ। बहुत सीधी सेंटर पटक था, तो सीधी को जा तो पेपर दे। नेताओं के हाथों में भविष्य तो किसी का सुरक्षित नहीं है। हाँ। नेताओं के हाथ में भविष्य है उन नेताओं के खुद के परिवारों का, वो ही भविष्य सुरक्षित है। बाकी जनता का भविष्य सुरक्षित तो खुद जनता को करना है अपने हाथ से कि कैसे। तो बीजेपी के कार्यकाल में देखो, एक ही कॉलेज से पटवारी की परीक्षा में इनको ये नहीं पता कि राजधानी भोपाल है, फिर भी उनको टॉपर बना दिया गया है। एक कॉलेज से 7 स्टूडेंट निकल रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कोई भी तरह लहर चल रही है इस टाइम। तो लहर चल रही है। लहर में तो आता है, सब चला जाता है। लेकिन बीजेपी के पास पैसा बहुत है, हैं? विकास कितना किया है? नहीं तो क्या है, पैसा अपनी जगह काम है, इस जगह पैसा कभी काम आएगा। अच्छा, विकास कितना किया है थोड़ा सा आप बता दो। विकास तो आप देख रहे हैं सर, क्या है मेगांव के अंदर। मेगांव के अंदर रोड अच्छी डली है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, शिक्षा तो केंद्र भी है। ये तो रोड पहले भी थी ऐसे। तो ओपीएस भदौरिया ने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया जो उनका नाम से आदमी जाने कि हाँ जी ओपीएस भदौरिया ये काम किया। आप बताओ अंकल जी, क्या विकास होना चाहिए आपको लगता है, क्योंकि आपके घर में भी आपके बच्चे बेटी होंगे, तो आपको लगता है कि जिस तरह से युवा पढ़ता है और परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है, और जब बच्चों से पूछो तो बच्चों को देश की राजधानी तक नहीं पता और जिले तक का नहीं पता। कैसे देखते हो आप इस चीज़ को, ये बताओ। कल आगे चल के आपके बच्चे तैयार हो रहे हैं, भविष्य देश का कैसे देख रहे हो आप? बीजेपी के हाथों में भविष्य सुरक्षित है, कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है? देखो साहब, नेताओं के हाथों में भविष्य तो किसी का सुरक्षित नहीं है। नेताओं के हाथ में भविष्य है उन नेताओं के खुद के परिवारों का, वो ही भविष्य सुरक्षित है। बाकी जनता का भविष्य सुरक्षित तो खुद जनता को करना है अपने हाथ से कि कैसे करना है। लेकिन वोट आपका होगा, वोटर कार्ड भी होगा। कल चल के मोदी जी ऐसा ना करते, सुनिए, कल मोदी जी ऐसा ना करते जैसे 1000 और 500 की नोटबंदी की, वैसे ही 2000 का भी नोट बंद कर दिया। कल मोदी जी ये भी कहेंगे जो वोट नहीं डालेगा उसका वोटर कार्ड निरस्त। हाँ, तो होना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है, वोट डालना जरूरी है। आप किसकी साइड जा रहे हैं इस बार? साइड वाली बात नहीं है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन बीजेपी ने या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने या सरकार ने ऐसा नहीं है कि सारे काम ही गलत करें। काम भी बहुत अच्छे किए हैं। कई जगह जो भ्रष्टाचार रहते थे वो बंद करें हैं। आज जो पैसा खाते में आ रहा है वो जनधन खाते जो खोले गए उसके तहत ही आ रहा है। उसके पहले तक पैसा वाया मार्फत कलेक्टर के पास, फिर कलेक्टर से तहसीलदार के पास, तहसीलदार से फिर नीचे, फिर जब पहुंचता था। आज कम से कम किसानों को या जो ज़रूरतमंद है, जिसका पैसा है, वहाँ तक पहुँच तो रहा है। कुछ एक योजनाएं ऐसी हैं जो शासन ने चलाई हैं, वो अच्छी चलाई हैं। आज गरीबों को घर मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तमाम फर्जी लोगों को भी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ गरीब हैं जिनको मिल रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे काम भी हैं जो उन्होंने किए हैं। बाकी महंगाई है, समस्या है, बेरोजगारी है, समस्या है। जो व्यापार नोटबंदी से पहले चलता था वो व्यापार आज नहीं है। वो काम ही कहाँ गया समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो हैं, क्यों नहीं है दिक्कतें। इसलिए आप चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहे वो भी ठीक नहीं है। जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप ये बताओ। कि युवा बेरोजगार है बहुत ज़्यादा, परीक्षा भी आपने दी होगी, धांधलेबाजी हो जाती है, और टॉपर भी एक कॉलेज से निकलते हैं बीजेपी के विधायक के यहाँ से। कैसे देख रहे हो आप? भविष्य आपका आपके हाथों में है, बताओ। भाई साहब भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है। लेकिन बीजेपी के टाइम में तो भविष्य उज्जवल हुआ है लोगों का। भाई साहब 5 साल बाद पुलिस की आई थी। हाँ। बहुत सीधी सेंटर पटक था, तो सीधी को जा तो पेपर दे। राहुल भदौरिया। क्योंकि हमने दाल भी देखा है। हाँ। ठीक है, अब कांग्रेस की अभी सरकार गिराई थी। हाँ। ठीक है, तो बीजेपी के कार्यकाल में देखो, एक ही कॉलेज से पटवारी की परीक्षा में इनको ये नहीं पता कि राजधानी भोपाल है, फिर भी उनको टॉपर बना दिया गया है। एक कॉलेज से 7 स्टूडेंट निकल रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी के कार्यकाल में देखो, एक ही कॉलेज से पटवारी की परीक्षा में इनको ये नहीं पता कि राजधानी भोपाल है, फिर भी उनको टॉपर बना दिया गया है। एक कॉलेज से 7 स्टूडेंट निकल रहे हैं। 11 7 जो भी हैं। हाँ। तो ये धांधलबाजी नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार है सब जगह। लेकिन उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ के अब हाथी पे बैठ गए। मैं खुद बेरोजगार हूँ। मैंने बीएड किया रखा है। हाँ। ठीक है, बीएससी एमएससी किया रखा है। मैं अभी बेरोजगार हूँ। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो, वो तो कहेंगे कि पकौड़े समोसा कचौड़े कुछ भी बेचो। हाँ। ठीक है नहीं,
लेकिन उनके मन में जो है वो चलने दो, लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। क्या है मैगांव की विकास हुआ है मैगांव में कि नहीं हुआ है? कितना विकास हुआ है मैगांव में? पहले तो ये बताइए कितना विकास हुआ है मैगांव में? विकास हुआ है 30%। 30%? बस। किसने किया है 30%? वो भी बता दो जरा। वो गाँव की जनता ने कराया, कोई नेता ने नहीं कराया यहाँ का। नेता ने नहीं किया है। हाँ। लेकिन ओपीएस भदौरिया की लोग बात कर रहे हैं, बड़ा विकास किया है ओपीएस भदौरिया ने। मैंने तो बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं विकास को। लेकिन आपने घर की करी है। घर की करी हैं, नोट भरे हैं तो गंदा की नहीं भरे, घर के भरे हैं। आप किसके साथ जा रहे हो इस बार? अब तो जो हमारा सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा जनता का, उसके सब आते हैं लुभावने वादे करते हैं, आपको फंसा जाते हैं और आप भी फंस जाते नहीं। हैं माया जाल आप में। किसे नहीं फंसेंगे तो साहब, हर साल फंसोगे आप। जनता मूर्ख है। आप किसे निश्चय अच्छा चुन के देना है। कमल के साथ जा रहे हो? अब वो समय बताएगा किसके साथ जाते हैं। कांग्रेस के साथ जा रहे हो? अभी अपन किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम जाएंगे जब जो अच्छा होगा, हमारे हित के लिए करेगा, उसके लिए जाएंगे। तीर्थ यात्रा पे जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, या फिर आप पुरानी पेंशन को लाना चाहते हो या फिर वृद्धा पेंशन को आप लाना चाहते हो? सत्ता परिवर्तन आप चाहते हो कि होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप किसके साथ जा रहे हैं इस बार? अब देखो कौन जाते हैं। फिर भी किसके साथ जा रहे हैं आप? ये प्रयत्न होता के साथ। लेकिन सत्ता परिवर्तन की बात करें तो फिर राकेश शुक्ला को भी टिकट दिया है, नया चेहरा है, पुराना राजनीति का मजा हुआ चेहरा है। हाँ वो सही बात। और राहुल भदौरिया? हाँ वो तो नया ही है। राहुल भदौरिया को देखना चाह रहे हो? अब देखो क्या। आप बताओ भैया किसके साथ जा रहे हो इस बार? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ पक्का? पक्का। आप बताओ दादा किसके साथ जा रहे हो इस बार? पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ। टैक्सी चला फिर रहे हैं। और धांधलेबाजी कितनी हो रही है जरा बता दो। दुनिया भर के वो भी यहाँ रुकने नहीं देते हैं, वो भी इतनी पुलिस वाले परेशान करते हैं हर लोग। यहाँ तो सत्ता परिवर्तन, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इनके राज्य में, महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो परिवर्तन होना चाहिए। एमपी में कांग्रेस की सरकार।